सो है एवरीवन। हम लोग कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। लेवल लेवल 1 है। ठीक है, बेसिक लेवल है। तो फोर नंबर्स हैं आर इन द प्रोपोर्शन। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फोर नंबर इज 50 एंड द सम ऑफ द मीन्स इज 5 है। ठीक है। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज 1:3 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फोर नंबर? एवरेज ऑफ फोर नंबर क्या होगा? ठीक है। तो फोर नंबर है, प्रोपोर्शन है, वन ए टू बी इज टू सी इज टू डी के प्रोपोर्शन में है। ठीक है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फोर नंबर इज 50 है। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 50 के बराबर है। ठीक है। और क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द मीन्स इज, मीन मतलब कि बी प्लस सी इक्वल्स टू 5 है, उसके 5 के बराबर है। द रेशियो द फर्स्ट टू टर्म इज 1:3 यानी दो टर्म कौन से, ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है? 1:3 के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ से हमें एवरेज निकालना है, फोन नंबर का एवरेज निकालना है। तो यहाँ से हमें ए इज टू बी दिया हुआ है कितना? 1:3 है। ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3x। तो 5 - 3 यानी कि 2, यानी कि सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6। क्योंकि क्योंकि ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी है। ठीक है। तो डी की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो वैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना है? सी हमें पता चल गया, डी पता चल गया, ए और बी पता है हमें। ठीक है। तो क्या होगा वैल्यू? वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 50 के बराबर है। ठीक है। अब अब क्या करेंगे कि एवरेज ऑफ ए बी सी डी कितने के बराबर होगा? अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में 4, यानी कि 1+3+2+6, ये जो है ये सारी वैल्यू जो है ना ये 50 के बराबर आ रही है। ठीक है। तो एक तरह से ये हमारे जो इक्वेशन है वो सही है। ठीक है। और ये 1+3+2+6 अपॉन में 4 यानी कि कितना आ जाएगा? 3। यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है। एक नॉटी स्टूडेंट है जो ब्रेक करता है पेंसिल को इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ द टू ब्रोकन पार्ट्स इज सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पेंसिल टू वन ऑफ द लार्जर पार्ट ऑफ द पेंसिल। द रेशियो ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पेंसिल इज, ओरिजिनल पार्ट लेंथ कितना होगा? वो बताना है। ठीक है। तो वो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है। आओ करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या दिया हुआ हमें कि ए अपन में बी इक्वल्स टू कितना है? ए प्लस बी अपॉन में ए। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। तो लेट कर लेते हैं कि बी इक्वल्स टू, लेट कर लेते हैं कि बी इक्वल्स टू अगर 1 है तो, बी अगर 1 है तो ए इज टू बी इक्वल्स टू ए इज टू 1 के बराबर होगा। ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 अपॉन में 2। ठीक है। तो अब क्या होगा कि ए इज टू बी इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 इज टू 1, यानी कि ए इज टू बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस रूट 5 और इज टू 2। ठीक है। तो बी अपॉन में ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 अपॉन में 1 प्लस रूट 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन में 3 प्लस रूट 5। ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो गया। 2:3 प्लस रूट 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हो रहा है कि इफ एक्स प्लस वाई जो है वो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई जो है को कितने के बराबर है, 5/3 के। एंड एक्स अपॉन में वाई प्लस टू जो है वो बराबर है 2 के। देन द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? एक्स प्लस वाई जो है अपॉन में एक्स माइनस वाई जो है वो 5/3 के बराबर है, और एक्स अपॉन में वाई प्लस टू जो है वो बराबर है 2 के। ठीक है, तो क्या करेंगे ये, अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y+4। x की वैल्यू ये आ जाएगी, x की वैल्यू ये आ जाएगी, तो इसमें पुट कर देंगे तो y के टर्म्स में सारा आ जाएगा, यानी कि 2y+4 + y अपॉन में 2y+4 - y इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2y से 1y कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 3y+4 अपॉन में y+4 इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, 5/3 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 9y+12 इक्वल्स टू 5y+20, यानी कि 9 में से 5 गया 4, 4y इक्वल्स टू 20 में से 12 गया 8, y इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, 2। y इक्वल्स टू अगर 2 आ गया तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसमें पुट कर देंगे, यानी x इक्वल्स टू हो जाएगा 4+4 यानी 8, यानी y जो है 2 है, 8 और 2 जो होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4 नंबर। इफ ए क्यू प्लस बी क्यू जो है वो इज टू ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल्स टू 133/117, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी। ए एंड बी का वैल्यू निकालें, ए इज टू बी का वैल्यू है। इसको कैसे करेंगे, जैसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन में ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, 133 अपॉन में 117 के बराबर है, तो ए अपॉन में बी का वैल्यू निकालना है। अगर हम लोग ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो मान लो कि पहला ऑप्शन ले लिए, ठीक है, या फिर सी नंबर लेते हैं 5 और 2। ठीक है, ए की वैल्यू हमें 5 हो गई, तो 5 का क्यूब यानी कि 125 प्लस बी का क्यूब यानी कि 8 अपॉन में 125 -8 इक्वल टू कितने के बराबर, 133 अपॉन में 117। ये आ जाएगा वैल्यू 125 + 8 इक्वल टू 133, और ये 117, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, बेस्ट वे या तो ऑप्शन के थ्रू जाओ, या तो फिर ये सॉल्व करना पड़ेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, तब आएगा वो आंसर। ठीक है, बेस्ट वे है कि ऑप्शन के थ्रू जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5th नंबर। क्वेश्चन नंबर 5th क्या करे कि एक स्टूडेंट जो है वो ऑप्टेन करता है इक्वल मार्क्स इन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। द रेशियो ऑफ मार्क्स इन सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी इज 2:3। ठीक है, द रेशियो ऑफ मार्क्स इन हिस्ट्री एंड फिलोसफी जो है वो कितना है, 1:2। ठीक है, तो इफ ही हैज स्कोरेड एन एग्रीगेट ऑफ 55 मार्क्स, द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज सेम। ठीक है, इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड ही स्कोर इक्वल टू और ग्रेटर देन 60%, इक्वल टू और ग्रेटर देन 60% किस में होगा। ठीक है, तो हिस्ट्री और साइंस में कितना है, 1:1 का रेशियो है। ठीक है, इक्वल मार्क्स बोल रहा है ना, हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी। ठीक है, साइंस नहीं है, सोशोलॉजी है। ठीक है, हिस्ट्री और सोशोलॉजी में इक्वल है, यानी कि 1:1 लेट कर लेते हैं, और सोशोलॉजी और जियोग्राफी में कितना रेशियो है, 2:3 का रेशियो है। ठीक है, और हिस्ट्री और फिलोसफी में कितना रेशियो है, 1:2 का रेशियो है। ठीक है, तो हिस्ट्री, सोशोलॉजी और जियोग्राफी और फिलोसफी, इन चारों का रेशियो कितना हो जाएगा, जैसे हिस्ट्री का 1 है, इधर भी 1 है, यानी कि 1। सोशोलॉजी का 2 है, इधर भी 1 है, तो 1 से 2 को बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो दोनों का सोशोलॉजी बराबर हो जाएगा।
तो हिस्ट्री 2 हो जाएगा, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हिस्ट्री बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री हो जाएगा 2, सोशियोलॉजी हो जाएगा कितना, सोशियोलॉजी हो जाएगा 2, ठीक है। और जियोग्राफी कितना हो जाएगा, जियोग्राफी हो जाएगा 3, और फिलोसफी कितना हो जाएगा, इधर 2 है, 4, फिलोसफी 4 हो जाएगा, ठीक है। ये सारे एक्स के रेशियो में है। तो क्या पूछ रहा है कि if the if he has scored an aggregate of 55 marks, एग्रीगेट ऑफ 55 मार्क्स यानी कि 2x प्लस 3x प्लस 4x जो है वो बट्टे में कितना है, 4 है, ठीक है। तो कितने के बराबर है ये, 11x/4, ये हो जाएगा 11x/4, जो कि बराबर है 55% के, ठीक है। 55% मार्क्स दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक है। तो अब बताना है मार्क्स इन, ये हो जाएगा 2x 3x और 4x, ठीक है। हिस्ट्री में मार्क्स कितने आ जाएंगे, x × 20 एंड 2 × 20 40, और सोशोलॉजी में कितने आ जाएंगे 40, ये कितने हो जाएंगे 60 और 80, ठीक है। इतने इतने मार्क्स हो जाएंगे। तो हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड ही स्कोर इक्वल टू और ग्रेटर देन 60% मार्क्स, इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 सब्जेक्ट में है, यानी बी हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ अनिल एंड मुकेश इज 2:3 है, ठीक है। द सम ऑफ इज देयर एक्सपेंडिचर इज 8,000 एंड द अमाउंट ऑफ सेविंग्स अनिल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मुकेश, व्हाट इज द सम ऑफ देयर सेविंग। तो सम ऑफ देयर सेविंग बताना है, तो अनिल और मुकेश का रेशियो कितना है, 2x और 3x मान लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 8,000, 8,000 एक्सपेंडिचर। तो लेट कर देते हैं कि सेविंग ऑफ ए जो है, ए का कितना है, के है। ये तो हो गया इनकम, सेविंग कितना हो गया के, और देन द एक्सपेंडिचर ऑफ एम कितना हो जाएगा, इसका भी एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर के हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर के हो जाएगा। तो और एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2x - के, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन वैल्यू क्या है, 2x - के प्लस के जो है बराबर है 8,000 के, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4,000, ठीक है। तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 2x + 3x = 5x, ये 5x हो जाएगा, और 5x की वैल्यू 5 × 4 कर देंगे, 5 × 4,000 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 20,000। इनकम कितना हो जाएगा, टोटल 20,000 इनकम हो जाएगा, 20,000 इनकम है। तो सेविंग ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा, तो सेविंग ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा, सेविंग ऑफ ए और बी कितना हो जाएगा, 20,000 में से 8,000 माइनस कर देंगे, 20,000 में से 8,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सेविंग, सेविंग कितना हो जाएगा हमारे पास, 12,000, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि हर्ष एंड ईशार जो है एंटर इनटू अ पार्टनरशिप जस्ट 5 मंथ्स, ठीक है, 5 मंथ्स एगो। द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट क्लेम्ड बाय हर्ष एंड ईशार इज 6:17 है। इफ ईशार हैड जस्ट स्टार्टेड हिज बिजनेस, ठीक है, 12 months ago with 1275, what is the amount of contributed by हर्ष, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ हर्ष और प्रॉफिट ऑफ ईशार कितना है, 6/17 है, जो कि कितने के बराबर है, टाइम पीरियड इंटू अमाउंट ऑफ हॉर्स इन्वेस्टेड, यानी कि टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, एक तो है 5 मंथ इन्वेस्ट किया, और अमाउंट ऑफ कितना, अमाउंट हमें पता नहीं क्या है, और एक जो है 12 मंथ इन्वेस्ट किया 1,275 के साथ अमाउंट, ठीक है। तो ये दूसरे का अमाउंट निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, के इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, क्या क्या कटेगा, 5 से ये कटेगा 2,
25 5 और 2 25 5, ठीक है, 255 हो जाएगा ये। ठीक है। और 17 से कटेगा क्या? हम्म, वो इधर आ जाएगा। 17, 17 से 15 बार में कट जाएगा। ठीक है। और क्या कटेगा? और कुछ कटेगा? और कुछ नहीं कटेगा। 15 × 12 × 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1080। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1080, यानी बी है ऑप्शन सही होगा हमारा। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूटेड बाई हर्चेज 1080? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि ए चाइल्ड जो है हैज़ 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ चॉकलेट, ठीक है, कॉस्टिंग 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़। ठीक है। ही स्पेंड्स टोटल 120 रुपीज़ ऑफ द 120 रुपीज़ ऑन द चॉकलेट। ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ही कैन बाई इफ देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन चॉकलेट ऑफ ईच काइंड। ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल चॉकलेट जो है, मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट जो है पॉसिबल है व्हेन ही परचेज मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉस्टलीस्ट चॉकलेट, तो कितना हो जाएगा ये? 2 × 5 प्लस 5 × 2, यानी कि 30 के बराबर होगा। ठीक है। ठीक है। तो 100 रुपये जो है मस्ट बी स्पेंड ऑन 10 चॉकलेट। ठीक है। 100 रुपये जो है वो मस्ट स्पेंड हुए हैं 10 रुपीज़ चॉकलेट पे। ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 100 × 10। 100 हो जाएगा? 100 का कितना हो जाएगा? 10 × 10। ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने हो जाएंगे? मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट इनके 5 + 2 + 10, यानी कि 17। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम नंबर 8 व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चॉकलेट? तो प्रीवियस नंबर के मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट कितने हो जाएंगे? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट पॉसिबल है ओनली व्हेन द परचेज मिनिमम होगा, तो नंबर ऑफ कॉस्टलियर चॉकलेट जो होगा एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ चीपर चॉकलेट्स वो कितने हो जाएंगे? 2 × 5 + 1 × 10, यानी कि 20। ठीक है। ना 100 रुपये जो है स्पेंड किया गया है 50 चॉकलेट पे, यानी कि 100 रुपये जो है वो बराबर हो जाएगा कितने? 2 × 50 के। ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल चॉकलेट्स कितने हो जाएंगे? 2 + 1 + 50, यानी 53। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट 10 नंबर पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं कि मिस्टर तेरे मेरे जो है एंड मिस्टर मेरे तेरे जो है 5 चॉकलेट्स एंड 3 चॉकलेट्स, ठीक है, विद दैम रिस्पेक्टिवली। मीनवाइल मिस्टर कब्बू सिंह जो है वो ज्वाइन करते हैं और ऑल 8 चॉकलेट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल दिस 3 पीपल। ठीक है। इन टर्न कब्बू सिंह जो है वो कितना देते हैं? 16 देते हैं टू मिस्टर तेरे मेरे एंड मिस्टर मेरे तेरे। सिंस कब्बू सिंह जो है डू नॉट हैज एनी चॉकलेट, what is the difference of the amount received by tere mere and mere tere, given that the amount was shared in proportion of a chocolate received by खब्बू सिंह? ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा अमाउंट? तो मेरे तेरे को हम लोग एम मान लेते हैं, ठीक है, और तेरे मेरे को टी मानते हैं और खब्बू सिंह को के मान लेते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 + 3 अपॉन में 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.66। ठीक है। सिंस क्या हो रहा है कि ऑल द 8 चॉकलेट्स वेर शेयर्ड बाई 3, तो क्या मतलब इट मीन्स एम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 - 2.66, यानी कितने के बराबर होगा? 0.33 चॉकलेट्स होगा टू के। 3.33 चॉकलेट्स टू के मतलब खब्बू सिंह को दिया गया। थस एम और टी जो है रिसीव कितना अमाउंट किया इन द रेशियो ऑफ डोनेशन? तो एम और टी कितना रिसीव किया? 2.33 और 0.33, और एक है 2:1/3, यानी 1/3। फिर कितना? 7/3। ये कितना हो जाएगा? 1/3, यानी कि 7:1 के रेशियो में। सो एम जो रिसीव किया वो कितना? 14, और टी रिसीव किया कितना? 2।
तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 का। ठीक है, डिफरेंस 12 का, यानी 12 रुपीज़ हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।